जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उन सबको हम देख लेते हैं। क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जहां से एक एक नंबर आपके आने के चांस है, साथ ही वहां से आप कई चीजें सीख भी सकते हैं। तो मान लेते हैं अपने पास एक पहला ऑब्जेक्टिव है 96 और 404 का HCF। 96 और 404 का क्या निकालना है, HCF। 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको पता है ना क्या उत्तर आएगा। अगर 96 और 404 का HCF निकालेंगे तो क्या तरीका, सबसे सरल तरीका जो कमजोर स्टूडेंट भी हल कर लेता, क्या होगा, पहले क्या करना पड़ेगा, 96 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 96 का भी आप अभाज्य गुणनखंड करो और 404 का भी आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो कॉमन चीजें मिल रही है जो हर एक के पास है, HCF मतलब महत्तम, इसको बोलते हैं महसप, क्या बोलते हैं, है ना, महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। तो आप जरा मेरे साथ साथ इसको हल करवा दीजिए, उत्तर लाइए। बोलो क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई, मैंने आपको बेसिक चीजें सब पता रखी, पता है ना सबको। इकाई में देखना है 4, तो किससे लगाना है अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य संख्या 2 होती, बोलिए 2 एकम 2 दूना, कितनी बार दूनी मतलब 2, 0 का, फिर बताइए 2 एकम 2 नहीं, 2 दूना, दूना मतलब 2, फिर किससे लगाएंगे पीछे इकाई में 2 देखकर, बोलिए, बोलो 2 एकम, फिर अब बताइए, अब पीछे 1 आ गया, अभाज्य संख्या 2 को छोड़ के अगली नंबर आता 3, क्या 3 से जाएगा, क्योंकि 1 और 1 कितना हो रहा, तो 3 से नहीं जा रहा। अगला नंबर बताइए अभाज्य कौन सा, क्या 5 से जा रहा है, पीछे 0 या 5, 5 ही चाहिए पहली बात। अब किससे लगाएं अगला अभाज्य नंबर, क्या है 7 से जा रहा, 7 एकम 7 करेंगे 3 बचेगा 31 बनेगा, भाई 7 एकम 7 तो 3 बचा, किससे 9 से जा रहा है, क्या 9 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, 7 के बाद 11 तो 11 से जाएगा, कौन सा नंबर इसको जा सकता है बताइए, किससे लें उसके बाद, 101 अभाज्य नंबर है, किसी पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता, तो 101 एकम 101। चलिए, तो 101 किसी के पहाड़े में नहीं आता, मतलब ये अभाज्य है। 96 से बात करते हैं, बताइए सबसे पहले इकाई में देखा तो क्या दिखा 6, यानी कि 2 के पहाड़े में आता है, तो बोलिए 2 के पहाड़े को बोलो, 2 चौक 8 तक पहुंच रहा है, चौक मतलब 4, एक और बचा अभी, तो 2 8, फिर 8 देखा तो 2 से लगाया, देखो 2 दूनी 4, यानी कि दूनी का मतलब कितना 2, फिर 2 के पहाड़े को बोलते बोलते गए, 2 चौक 8, चौके मतलब, फिर पीछे इकाई में क्या देखा आपने, ठीक इससे लगा देंगे, बोलिए 2 एकम 2 दूना, फिर आप 2 से 2 छंग, ऐसा हो रहा है 6 दूना 12, 12 दून 24, डबल हो रहा ना। अब बताइए किससे, लास्ट में किससे जा रहा है, अब आपने 404 का जो अभाज्य गुणनखंड निकाला वो आया आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 101। इधर बताइए 96 का निकाला तो क्या निकला, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार 2 आया, 5 बार 2, और कितनी बार 3, एक ही बार आया। अब इन दोनों में जो कॉमन चीज है, हर एक के पास जो है, ऐसा HCF को माइंड में बिठा लो कि हर एक के पास जो भी चीज होगी वो सब क्या होगा उसका HCF। तो यहां से मिला मुझे दोनों के पास 1 2, यहां भी क्या मिला दोनों के पास, इसके अलावा कोई और संख्या जो दोनों के पास कॉमन है, तो बस इन दोनों का HCF क्या आया 404, और 96 का HCF क्या आया 4 आया, का HCF कितना आ गया 4। क्या बात समझ में आई, 4 कैसे आया, यहां से एक सेट बना तो 2, इसमें से भी एक निकाल लिया तो 2, 2 और 2 का गुणा करने पर कितना आया 4। अतः 96 और 404 यानी कि 96 और 404 का HCF क्या आया 4 आया। क्या बात समझ में आई, HCF इस प्रकार से निकालते हैं। चलिए अगला है 12 और 15 का HCF ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है हम 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लें और 15 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लें। बताइए इकाई में क्या देखा, बोलते जाइए आप, 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता है तो 0, इस 0 का वैल्यू एक बार मैंने सवाल बताया था आपको, भाई आगे 0 की कोई जरूरत नहीं है, तो ठीक है। बताइए दोनों को साथ में ले लो, फिर तो अगर मैं 0 लगा भी दूं चलो ठीक है, 2 के पहाड़े में 1 आता है क्या, नहीं आता है, इन दोनों को साथ में लीजिए, कितना बन रहा 12, 2 के पहाड़े को बोलो कितने नंबर पे, 2 एकम नहीं, 2 दूनी नहीं, 2 छंग, डायरेक्ट यहाँ बीच में एक संख्या बोलनी पड़ रही है आपको 12 तक पहुंचने के लिए, 2 छंग, तो छंग को क्या बोलते हैं अपनी भाषा में। अब भले 0 का कोई वैल्यू नहीं है आगे, तो
बीच में छोटी संख्या आए तो 0 लगाना पड़ेगा। अब बताइए किससे लगाए, बोलो। 2 तिया 6। अब किससे जा रहा है, ये सब अभाज्य नंबर आ रहे हैं। आगे कौन से नंबर आ रहे हैं, टोटल नंबर क्या आ रहे हैं आपके, अभाज्य। अब देखिए यहाँ इकाई में क्या है, 5 है, तो क्या मैं 2 से लगा सकता हूँ, नहीं। तो इन दोनों को जोड़ के देखा, 5 और 1 क्या मिला, 6 मिला। 5 और 1 क्या मिला, 6। अब बताइए मुझे किससे लगाएंगे, 2 के बाद अगला नंबर कौन सा होता है, 3। तो 5 और 1 6 नियम सिखाया था पहले, तो बताइए 3 से लगाएंगे, क्या नियम है, 2 का नियम बता दो आप। हम किस में अभाज्य गुणनखंड में 2, तो बोलिए। यदि आपको इकाई में क्या दिख जाए, 2 एकम 2, 2 दूना 2 तिया 2 चौक 2 पंजे 10 का शून्य, अगर ये अंक दिख जाए, वैसे 2 का पूरा पहाड़ा है, 2 छंग 12 2 7 14 2 8 16 सब में इकाई का अंक आ रहा है, तो 2 से लगाएंगे। 3 का नियम क्या है कि जब 2 से नहीं जाए तो अगली संख्या है 3 अभाज्य संख्या। तो आपको क्या करना, अंकों को जोड़ना है और 3 के पहाड़े में चेक करना, अंकों को जोड़ना और किसमें, 3 के पहाड़े में देखना। क्लियर है। अब बताइए यहाँ पीछे इनमें से कोई भी नहीं दिख रहा, दिख रहा है क्या, पीछे इकाई में 5 है, 2 4 6 8 0 नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के देखो, 5 और 1 कितना हो रहा, यानी कि अंकों को जोड़ना। 3 के पहाड़े में देखो 6 आता है, बस ये 3 से कटे, बोलो 3 पंजे किससे, बस। अब आपको बोला था HCF, तो आपको लिखना है 12 का क्या आया, बोलो यहां से बोलिए 3 गुणा। अब आपको लिखना 12 व किस संख्या का, 15 का क्या निकालना है, HCF। HCF मतलब हर एक के पास जो होगा वो HCF, इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, मसप बोलते हैं। तो बताइए इन दोनों में कौन चीज कॉमन है, जो इसके पास में भी है और इसके पास में भी है, और वो अंक है, तो यहाँ 3 है यहाँ 3 है, एक ही सेट बन रहा है दोनों का, तो उत्तर क्या आ गया, तो 12 व 15 का HCF कौन, क्या बात समझ में आई, ये HCF का क्वेश्चन था। देखिए 4 और 7 का मसप क्या है, 4 का, तो आपको 4 और 7 का अभाज्य गुणनखंड करना। बताइए 4 किससे लगाएंगे, बोलते जाइए, क्या मिला 4 का, 2 गुणा 2। 7 किस पहाड़े में आता है, अरे अभाज्य संख्या 7 खुद 7 के पहाड़े में। अगला नंबर है अभाज्य में 5, यदि इकाई में आपको क्या दिख जाए, 5 दिख जाए, क्या दिख जाए, तो वो 5 से लगेगा। क्लियर, ठीक है। अब अगला नंबर है अभाज्य में 7, अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7, फिर क्या होगा, बोलते जाइए 11, फिर क्या होगा 13 17 19, खूब है, इतनी संख्या है, आपको अगर इतनी याद है तो आपका अभाज्य वाला काम हो जाएगा। ये सभी नंबर कैसे हैं, अभाज्य, 2 3 5 7 11 13 17 23 है ना, 29 31 37 सब क्या है, 41 43, ये सब 47, ये सब संख्याएं 53 वगैरह सब अभाज्य, किसी पहाड़े में नहीं आती। अभाज्य माने अभागी संख्याएं, इनके 2 ही गुणनखंड, एक तो खुद और एक। क्लियर। अब 7 किसी पहाड़े में आता है। अब आप देखिए 7 का अभाज्य गुणनखंड निकाला तो 7 मिला सिर्फ, तो कोई मिल रहा है क्या, अब जब कोई नहीं मिल रहा तो आप देखिए पीछे इनके बाद 1 भी तो है, अगर 1 से लगाना चाहें हम तो 1 भी तो होता है इनके साथ में। यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर आपको कोई कॉमन न मिले तो क्या मान सकते हैं, यानी कि आपको लिखना 4 व 7 का HCF क्या होगा 1। भाई 4 और 7 किसी तरह से बात ही नहीं कर सकते हैं, ये भाज्य और अभाज्य, किसी पहाड़े में इनका कोई तोड़ नहीं है, तो क्या निकला HCF। क्या बात समझ में आ रही, जब यहाँ देखा कि 2 2 यहाँ 7 है, कोई नहीं मिल रहा, तो क्या एक एक चीज और बची ना नीचे, एक एक अंक, तो क्या है HCF 1। क्लियर है, सबको समझ में आया। जब कुछ भी कॉमन न मिले तो फिर क्या होगा 1। देखिए 17 23 और 28 का HCF आप समझ में आ रहा, 17 किसी पहाड़े में आता है क्या, नहीं आ रहा, 23 भी किसी पहाड़े में नहीं आता, तो इनका HCF निकालने की जरूरत ही नहीं है। 17 तो अभाज्य संख्या है, 17 आएगा। 23 का बता दीजिए क्या आएगा 23। 28 का निकाल के देख लो। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा इनका कोई कॉमन नहीं है, क्या उत्तर आएगा, तो 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा, एक बार लगाना भी सीख जाओगे, बोलो पीछे 8 2 7, बोलो 2 1 कम, बोलो फिर हो रहा 28, फिर 4 देखा तो किससे लगाया, बोलिए किससे लगाएंगे। अगर मैं 28 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो 2 गुणा 7 मिल रहा है। अब जरा देखो कोई कॉमन है क्या, 17 का आप लगा के भी देखोगे तो क्या होगा, 17 किसी पहाड़े में आता ही नहीं, 17 से ही जा रहा है। क्लियर, तो क्या मिला 17 गुणा 1, 23 गुणा 1,
यहाँ क्या मिलेगा फिर? तो कौन कॉमन है इन सबका? तो 17, 23 और 21 का HCF कौन? क्या बात समझ में आ गई? क्लियर। तो HCF निकालने के लिए जो कॉमन मिल रहा है वो HCF है हर एक के पास। ऐसा मूड मतलब आपको समझो हायर मतलब इसमें हाईएस्ट निकालना आपको, इन सब में से कौन है जो सबके पास है, जितनी बार होगा वो सब होगा। क्लियर? HCF। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, एक क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का कि 11 और 13 का HCF क्या होगा? उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, 11 और 13 का HCF क्या होगा? आप बताइए क्या होगा 11 और 13 का HCF। मैंने क्वेश्चन और बना दिया 135 और 225 का HCF क्या होगा? क्या क्वेश्चन बनाया? 135 और 225। तो ये 135 लिखा, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 225 लिखने के बाद उसका भी अभाज्य गुणनखंड कीजिए। रफ कार्य, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इकाई में आपने क्या देखा यहाँ पर? 5। ठीक है, 2 से लगाएंगे नहीं। अब अगला नंबर आता 3, तो जोड़ के देखो 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि ये संख्या किससे जाएगी? 3 से। क्लियर? देखो 5 और 3 और 1 9, यानी कि अंकों को जोड़ना 3 के पहाड़े में देखना। तो 9 मिल रहा योग, यानी कि 3 तिया 9 होता है। तो बताइए 3 के पहाड़े को बोलिए। 3 चौक 12। कितना और मांग रहे? बना कितना? भाई 3 चौक 12 बोले, 13 काट दिया तो 1 बचा। 3 पंजे 15। अब बताइए 5 और 4 कितना होता है? 9। फिर 3 से जा रहा है, बोलिए 3 एकम 3। कितना बचा? 1 बचा। क्या बना? 3 पंजे, फिर किससे? 5 और 1 6, फिर 3 से। बोलिए कितनी बार में? अब ये किससे जाएगा? यहां बात कर लेते। इकाई में क्या दिखा? 5। तो पहले 2 से लगाएंगे क्या? नहीं। आप जोड़ के देखो कितना हो रहा। ऐसा नहीं कि आप इकाई में 5 देखा डायरेक्ट नहीं लगाना, पहले 2 से 3 से ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना। बताइए कितना बन रहा? 5 और 2 9 बन रहा है। तो 9 अंकों को जोड़ना 3 के पहाड़े में देखो 9 आ रहा है, तो बस ये 3 से जाएगा। बोलो 3 2 तो आता नहीं है, 0 लगा दी मान। अब इन दोनों को साथ में ले लो। ये 0 क्यों लगाते हैं, है ना? छोटा अंक बीच में आएगा, जरूर लगानी पड़ेगी। अभी फिलहाल आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है। बोलो 3 7 है 22 लिखा हुआ है, 21 बोल रहे हो। 1 और बचा, क्या बना? बोलो 3 पंजे 7 और 5 कितना? 12। 3 से कट रहा, तो बोलिए 3 दूना कितना बचा? बना कितना? 3 पंजे, बोलो किससे? 5 और 2 7। क्या 3 से जाएगा? किससे जाएगा? अब आपको निकालना था HCF। आपने लिखा 135 बराबर 225 बराबर। बोलो बताइए अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा, यहां से बताइए। बोलो एक तो ये मिल रहा है, एक सेट ये मिल गया, 3 बाहर निकाल दिया। एक ये मिला, इसको भी 3 को, और कौन मिल रहा है जरा सोचो। 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, एक सेट ये बन गया। अब बताइए और कुछ मिल रहा है क्या? बीच में लगा दो गुणा, ये बन गया 3 तिया 9। 3 तिया 9, 9 के पहाड़े को 5 बार बोलना। तो क्या आया HCF इन दोनों का? तो 135 और 225 का मसफ यानी कि HCF कितना आया? 45 आया। देखिए मैंने बोला 5, 15 और 20 का LCM ज्ञात कीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एक अंक का प्रश्न अगर आ जाए तो 5, 15, 20 का LCM कैसे निकालते हैं? एक साथ लिख दो सबको। LCM माने लघुत्तम समापन। क्या होता है LCM माने? लघुत्तम पूछ रहा आपसे। तो आपके पास अगर जल्दी करना हो इसको, है ना, तो आप क्या करेंगे? 5, 15 और 20 सबको एक साथ लिखकर हम LCM ज्ञात करते हैं। HCF में मैंने आपको सबसे सरल तरीका, जो D और E ग्रेड मतलब बहुत गणित से नफरत ही कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैंने अलग अलग बताया। इसमें एक साथ लिख दो सबको। LCM में लघुत्तम में, लघु माने क्या होता है? छोटा। लघुत्तम माने क्या होता है? छोटा। सबको एक साथ, छोटे छोटे एक साथ ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही शीट पर सबको बिठा दो। HCF में सबको हर एक को अलग अलग, और हर एक में जो कॉमन था उसको निकाला। बताइए किससे लगाएंगे? इन सब में नियम ही चलेगा। तो पहले किससे लगा दो? बोलो 5 जा रहा है क्या? नहीं। 15 जा रहा है क्या? 2 के पहाड़े में 0 दिखती है, तो बताइए 2 एकम। फिर वापस किससे लगाएंगे? नियम से चलना है। तो बोलो 5 ऐसा कैसा, बताइए 15 ऐसा कैसा, फिर 2 पंजे, फिर किससे? अब ये बताइए क्या 2 से कहीं बात बन रही है? नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि 2 के बाद कौन सा नंबर अभाज्य संख्या? 3। तो 3 के लिए 5 और 1 6 हो रहा है, तो 3 से लगाएंगे। बोलो 5 नहीं आता, लिख दो। 3 के पहाड़े को बोलिए
तीन पंजे और 5 ऐसा का ऐसा, और अंतिम में किससे लगा देंगे? 5 एकम 5 एकम 5। अब बताइए क्या मिला? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। बोलो 2 दूना 4 तिया 12 पंजे 60 एलसीएम आया। इसका लसअप कितना आया? क्या बात समझ में आई है ना? तो 5, 15 और 20 का एलसीएम 60 आया। एलसीएम 60 आया। तो एक तो ये मैंने बताया कि एलसीएम सबको एक साथ निकाल दो, एलसीएम निकल जाएगा। क्लियर? सबको एक साथ लिख के निकालेंगे एलसीएम, अलग अलग निकालेंगे तो एचसीएफ। लेकिन आपको यह भी तो पता होगा ऐसा कि इस 5 का हम अगर एलसीएम निकालना तो अलग अलग निकाला, मान लो देखो तो क्या आएगा? 5 एकम 5। अगला नंबर कौन है? 15। तो बोलिए किससे लगाएंगे? 3 से। 3 पंजे। फिर अगला कौन सा है? तो बोलिए किससे? 10। फिर किससे? आपके पास जो मिला है इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 5 का क्या मिला? 5 गुणा 1। 15 का क्या मिला बताइए? है 3 गुणा 1। चलो ठीक है। 20 का क्या मिला? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1। अब एलसीएम में क्या होता है? सबको लिखना लेकिन डबल नहीं लिखना। सबसे पहले छोटा छोटा कौन है? ये 2 है ना? तो इस दोनों को लिखना है, ये एक ही घर में। तो ये 2 लिख दिया। 2 कितनी बार है? 2 बार। अब 2 के बाद अगला नंबर आता है 3 का। 3 पूरी सीरीज में कहां पर है? ये लिख दिया। अब बताइए 3 के बाद कौन? अगर 1 को हटा दे हम तो बताइए 5 सबके पास है, सबको लिखना लेकिन डबल नहीं लिखना। बताइए 5 फिर लिख दिया। तो मैंने 2 को लिखा, 2 बार था एक ही घर में। चलो 3 देखा पूरी सीरीज में एक ही बार है, 5 सबके पास है, सिंगल बार लिखा। तो बोलो 2 दूना 4 तिया 12 पंजे। क्या बात समझ में आ गई? क्या आया? अब भी 60 आया। तो ये सरल लगा एक साथ लिखने वाला। आपको बोला 12, 15 व 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या, सबको एक साथ लिख दो, 12, 15 और 21। बताइए सबसे पहले आपने देखा कि यहां दिखा 2, मतलब ये किससे जाएगा? तो बोलते जाइए मेरे साथ, बोलो क्या करेंगे? ठीक है, फिर क्या करेंगे? 15 बिल्कुल ऐसा कैसा, फिर 21 भी। अगला नंबर बताइए किससे जाएगा? क्योंकि 6 दिख रहा है। तो बोलो 2 तिया, फिर क्या? 15 ऐसा का 21 से। क्या आप 2 से जा रही बात बन रही? अगला नंबर कौन सा होता अभाज्य में? तो 3 तो लिखा हुआ भी। बोलो 3 एकम, क्या ये भी 3 से? 5 और 1 6। बोलो कितना? ये भी 2 ने 1 3 से। बोलो अब किससे जाएगा? 5 से। और अगला नंबर किसका है? 5 एकम 5 और 7। अगला नंबर कौन सी अभाज्य संख्या का? बोलो इसको अगर देखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। बोलो 2 दूना 4। 4 याद रखना यहां तक। 4 तिया 12 याद रखना। 12 पंजे 60। और यदि मैं 6 का गुणा 7 में करूं, 7 छंग 42 यानी कि 420। कैसे? अगर ये 60 आया, अगर 60 का गुणा हम 7 में करना चाहे तो बोलो 6 का ही कर दो। 6 7 और 0 फिर से लगा दो। तो इसका एचसीएफ क्या आया? 400, सॉरी एलसीएम क्या आया? 420 आया। इन तीनों का एलसीएम क्या आया? तो मैंने एक साथ निकाल दिया। क्या समझ में आई बात? और यदि हम इसको अलग अलग भी करना चाहे तो देखिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप किसका लगाएंगे? 12 का। बोलिए 2 से। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये भी देख लीजिए। बोलो 2 तिया 15 का, 3 पंजे 15। क्लियर। 21 का। अब यहां से आपको मिला 12 का, यहां से निकाला आपने 15 का अलग अलग, और इसका किसका निकाला? अभाज्य गुणनखंड। तो बोलो 2 गुणा 2 गुणा 3। यहां से क्या मिला? यहां से क्या मिला? सबसे छोटा कौन है? पहले देखो 2। एक ही घर में डबल है, सबको लिखना लेकिन डबल नहीं। चलो 2 गुणा 2। ठीक है, दोनों को लिख दिया। अब बताइए अगला नंबर 2 के बाद 3 सबके पास है। मैंने बोला सबको लिखना लेकिन डबल नहीं, तो 3 को पूरा एक सेट बन गया। क्या कर दूं? एक बार 3। अगला नंबर 3 से 5 भी एक बार है, लिख देते हैं 5 भी। अब बताइए कौन? 7। ये लिख दिया 7। अब बोलो 2 दूना 4 दिया 12 पंजे, फिर 60। क्या आया? 420 आया ना? समझ में आ रहा है? ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। 8 9 25 का एलसीएम। चलिए 8 9 25 सबका एलसीएम निकालना। बताइए क्या करेंगे? 2 से लगाएंगे, 2 चौक 9 ऐसा कैसा, 25 भी ऐसा का ऐसा। फिर 2 से
बोलो 2 दूना 9 ऐसा। फिर किससे? जब तक 2 से काम पूरा नहीं हो 3 को हाथ नहीं लगाना। बोलिए क्या करें? कौन सा नंबर अभाज्य में अगला? 3। तो बोलो 3 से जा रहा है, 3 तिया 9 25 ऐसा का। फिर किससे? 3 एकम 25 जाता ही नहीं है, किससे लगाएंगे अगला नंबर? ये 5 और 2 7 हो रहा है, 3 से जाएगा ही। किससे? बोलो 1 1 और फिर वापस किससे? बताइए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। बोलो 2 दूना 4 दूना 8 तिया, बहुत बढ़िया, 8 तिया 24, 8 तिया भाई 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 तिया 72। कितना? सही है, 72 पंजे। भूल गए? 72 पंजे, ठीक है। भले 25 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो 5 दूना हासिल आया, 5 7 35 और 1 360 का फिर 5 में गुणा करना है। बताइए 0 5 छंग 30 हासिल आया 3, 5 या 15 और 3 क्या निकला? 1800। क्या निकला? 1800 आया है ना, ठीक है। तो ये हमने निकाला, एक साथ अलग अलग भी करोगे तो भी आपका उत्तर क्या आएगा? 1800 आएगा। चलिए अगर हम अलग अलग भी निकालना चाहिए, क्योंकि जब आपको बोलेगा वो कि फिर काम देगा। ये भी देखो 8 का निकालेंगे तो 2 कितनी बार? बोलिए कितनी बार आया? 2 3 बार। 9 का निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 गुणा, समझ आ रही ना बात? 25 का निकालेंगे तो क्या आएगा? 5 गुणा। यही है क्या बात? समझ में आ रही? यही है ना। तो ये 2 कितनी बार है यहाँ पर? 3 बार। 3 कितनी बार है? 5 कितनी बार है? सबको लिखना है, तो ये सबको लिखना 2 गुणा 2 गुणा 2। सब लिखे भाई, नीचे मिल नहीं रहे किसी के पास। इसमें भी सबको लिखना, लेकिन डबल नहीं। डबल चेक किया तो कोई किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा। तो बोलिए क्या आएगा? 3 गुणा 3। फिर क्या देखा? ये तो सब आ गए। मैंने बोला था सबको लिखना, लेकिन हर घर में डबल हो उसको नहीं लिखना। तो ये एक ही घर में डबल है, सबको चले, सबको साथ में लेना। ऊपर नीचे कोई नहीं मिल रहा। तो बोलो ये कई सीरीज बनी ना, 222 3 और 55। क्लियर? तो यही उत्तर आ रहा 1800। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए, 15 और 20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 15 और 20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक है अपने फार्मूले पर आधारित सवाल, तो एक है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर उन दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणा उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। क्लियर है? पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, यानी कि 2 संख्याओं का गुणा करेंगे, उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे, क्या होगा? बराबर। इसकी बजाय ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखा हुआ मिल जाएगा? 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि आपको दोनों संख्याओं का गुणा, निशान लगा रखा है, इसको एक ही लाइन में लिख दिया कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? उन संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ के, भले आप एचसीएफ आगे लिख दो, एलसीएम पीछे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस पर आधारित क्या सवाल पूछेंगे आपसे, तो हमें काम करते एक सवाल बनाते हैं। मान लेते हैं मैंने एक सवाल लिखा, मतलब मैंने लिखा 3 और 12 का एलसीएम और एचसीएफ, है ना। मैंने बोला कि 3 और 12 ये 2 संख्याएं हो गई। 3 और 12 क्या हो गया? 2 संख्या। अब इनका एलसीएम निकालो, तो मैंने अभी बताया तुमको एक साथ निकाल दो। तो बोलो 3 और 12 का एक साथ निकालेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 2 छंग 12। फिर किससे? 2 से। बोलो कितना? क्या निकला? क्या निकला? एलसीएम कितना निकला? एचसीएफ निकालो, तो है ना। एचसीएफ अलग अलग निकाला था ना, थोड़ा समय लगेगा, 2 मिनट, वापस मुकाम पे आ जाएंगे। किससे जाएगा भैया? 3 एकम 3, है ना। 12 का निकालो, ये है। तो 3 का तो मिला 3, इसका क्या मिला? 2 गुणा 2 गुणा 3। तो बताइए एचसीएफ में दोनों में कॉमन कौन है? तो एलसीएम कितना आ गया? 12 और एचसीएफ कितना आ गया? वो आ रहा है ना। ठीक है, चलिए
ये क्या था, एलसीएम था, और ये क्या था, एचसीएफ था। तो दो संख्याओं का गुणा करें तो उसमें से एक संख्या 3 है, दूसरी 12 है, तो 3 गुणा 12 है ना। एलसीएम कितना आया 12, एचसीएफ कितना आया, ये सेम आ गया, 12 तिया कितना हो गया 36, 12 तिया 36, दोनों बराबर आए कि नहीं। बस यही सूत्र कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणा करो, उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा भी उस संख्या के गुणनफल के बराबर हो। क्लियर। देखिए अब एक सवाल ले लेते हैं, आपको डायरेक्ट दिया हुआ मिलेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल 36 है। क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, एक क्वेश्चन है 32 है, उनका एलसीएम 8 है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। चलो क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं। देखिए यहां प्रश्न लिखा है मैंने, दो संख्याओं का गुणनफल, क्या बोला मैं, 32 है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 32 है ना, और उनका एलसीएम, उनका जो एलसीएम है वो है 8। क्या है 8 है, तो एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ, इस क्वेश्चन को पढ़िए आप, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, एलसीएम 8 है, एचसीएफ के, तो इस सूत्र में रख दो। तो दो संख्याओं के गुणनफल की जगह आप क्या लिख देंगे, ये जो सवाल है आपका, इसमें से ढूंढेंगे दो संख्याओं, ऐसा लाइन लिखना आपको, दो संख्याओं का गुणनफल आपको लिखना 32, एलसीएम की जगह क्या लिख देंगे 8, एचसीएफ की जगह क्या लिख देंगे, वो तो ज्ञात करना है। अब बताइए एचसीएफ के गुणे में कौन है, कौन है गुणे में, गुणे से हमेशा कोई भी संख्या कहां जाती है, बटे में जाती है, तो ये 32 तो है ही सही, बराबर में कौन रह गया, सिर्फ एचसीएफ। यहां वाला 8 कहां पहुंच गया, तो बोलो काटो इसको, तो 4 बराबर क्या मिल गया, एचसीएफ। क्या मिल गया, क्या समझ में आई बात। यानी कि आपको याद होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणित एलसीएम। यदि आपको संख्याएं दे दे अलग अलग, एक संख्या 5 है और एक संख्या 10 है, उनका एलसीएम इतना है तो एचसीएफ, तो भी वही बात है। यहां गुणा करके दे दिया हमको, यहां गुणा यानी कि आपको 4 और 8 वो दो संख्याएं, ठीक है, यहां गुणा करके दे दिया, तो दो संख्याओं का गुणनफल 32 लिख दिया, एलसीएम 8 और एचसीएफ की जगह ऐसा का ऐसा रह गया। देखो आपको प्रश्न मिल गया कि दो संख्याओं का गुणनफल 135, क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया आपको 135, कितना, दो संख्याओं का गुणनफल कितना मिला 135, और उनका एचसीएफ, इनका एचसीएफ बराबर 3 है। क्या है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम होगा। अब ये सूत्र है आपका, आपको गुणा भी करके दे दिया, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया 135, एलसीएम गुणित ये होता फॉर्मूला। तो आपको ये याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल की जगह हम क्या लिख दे, यहां से 135 बराबर का निशान। एलसीएम है क्या अपने पास, नहीं है, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ, एचसीएफ क्या है, तो गुणे वाला कहां जाएगा, बटे में जाएगा, इधर बराबर से इधर 135 बराबर इधर क्या रह गया, एलसीएम, गुणे से कहां चला गया, बोलो काटो, क्या मिला, 3, देखो 3 से काटा, 3 चौक 12, एक और बचा 3 पंजे, यानी कि एलसीएम क्या मिल गया आपको। क्या बात समझ में आई कि एलसीएम क्या आ गया। ये जो क्वेश्चन है उसी टाइप का है कि एचसीएफ 306 गुणा 657 बराबर 9 दिया है। क्लियर, एचसीएफ 306 गुणा 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 गुणा 657 ज्ञात करना है। मतलब दो संख्या, ये दो संख्या है, इनका जो एचसीएफ है वो 9 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो आपको पता है ना कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएम। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, या दो संख्या लिख दो, बराबर क्या होगा, उनका एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर। तो दो संख्याएं कहां है आप, एक संख्या है 306, इसका गुणा करेंगे किस संख्या में, तो एलसीएम तो आपको निकालना है, एलसीएम की जगह एलसीएम। एचसीएफ क्या दे रखा है, कहां दे रखा है एचसीएफ, ये रहा 9 दिया है। क्लियर। अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, उन संख्याओं के एलसीएम और उन संख्याओं का एचसीएफ निकालो, उन दोनों का गुणा करो, उन संख्याओं का गुणा करो, बराबर आएगा। अब देखिए आप वहां से 9 को कहां लाएंगे, बटे में,
तो 306 गुणा 6 5 7 बराबर में कौन रह गया? एलसीएम। ये 9 कहाँ आ गया? बटे में। आप इस 9 से किसी बड़ी संख्या को काट दो। देखो बोलो 7 और 5 कितना होता है? 12। 12 और 6 18। 18 मतलब 1 और 8 9 हो रहा है, तो 9 से कटेगा। देखो सबसे पहले 9 से काटेंगे तो 6 तो आता नहीं है, दोनों को साथ में लो। कितनी बार में? कितनी बार में? 7 बार में। कितना बोले आप? 63। कितना बचा? कितना बना? तो 9 तिया आप 306 का गुणा 73 में कर देंगे और जो उत्तर आएगा वही एलसीएम होगा। 306 का गुणा कर दो 73, उत्तर आ जाएगा 306 इंटू 73। तो बोलिए आपको 73 का पहाड़ा नहीं आता तो एक एक संख्या ले लो। बोलो 3 छंग 18, 3 छंग 3 के पहाड़े को बोलेंगे 0 बार, बोलना ही नहीं है, 1 लिख दो ऐसा कैसा। बोलो 3 तिया। अब बताइए 7 छंग 42 हासिल आया 4। बोलो 7 तिया। अरे 7 का 0 4 ऐसा कैसा। बोलो 7 तिया। जोड़ दो 8 3 9 और 4 13। फिर तो 2 2 3 3 8। ये जवाब आया। एलसीएम कितना होगा? 2 2 3 3 8। क्या इतनी बात समझ में आई? यही था। देखिए क्या लिखा है? एचसीएफ 96 और 404 का ज्ञात करो। एचसीएफ आपको दिया एलसीएम 96 404 का कितना है? 9696। तो दो संख्याओं का गुणनफल में क्या लिख देंगे? 96 गुणा 400। एलसीएम कितना दिया है? 9696। एचसीएफ आपको निकालना है तो बताइए एचसीएफ उधर रहेगा। 96 गुणा 400 बराबर में कौन? एचसीएफ। ये कहां चला जाएगा? बटे में। अगर काटेंगे 96 एकम 96, लेकिन 9 छोटा पड़ रहा है, 0 लगा दी, वापस 96 एकम 96। 101 आया। 101 से 4 काट दो 101। क्या बात समझ में आई? 96 एकम 96। फिर 9 छोटा है तो 0 लगानी पड़ी, दोनों को साथ में ले लो। क्लियर? अब 101 चौक यानी कि 4 बराबर कौन? क्लियर? अब इधर देखिए परिमेय का मतलब होता है P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय का मतलब ये 3 है, क्या मैं इसके बटे में 1 लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हैं। 3 बटे 1 P बटे Q मतलब अंश बटे हर बन रहा है। ठीक है, तो परिमेय का मतलब ऐसी संख्या जिसके बटे में 1 लिख दो यानी कि हर 0 नहीं हो, यानी कि Q ऐसा पढ़ा होगा आपने, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये बताइए कि 1 का वर्ग क्या होता है? 1। 2 का वर्ग क्या होता है? 2 4। 3 का वर्ग क्या होता है? 4 का वर्ग क्या होता है? 16 होता है। क्या होता है? 16 होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि 5 का वर्ग। सीधे से हम आते हैं अपरिमेय पर। मैं आपको बता दूं कि करनी 2 अपरिमेय संख्या है। कैसी है? करनी 3 भी क्या है? अपरिमेय। करनी 5 भी क्या है? करनी 7 भी क्या है? जो हमने अभाज्य संख्याएं देखी थी वो सब लगभग सब क्या है? अपरिमेय। अगर आप बोल दो सर 16, तो करनी में अगर 16 लिखेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड करो आप, ये तो बाहर आ जाएगा। तो बोले 2 से लगाएंगे तो 8, 2 से लगाएंगे तो कितनी बार आया? 2। तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 2 के सेट बनेंगे। ये 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, करनी में कुछ भी नहीं बचा, तो उत्तर क्या आया? यानी कि 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। क्लियर? तो 16 कहीं लिखा ही नहीं है, 11 वगैरह ये सब क्या? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है ये? अपरिमेय संख्या। करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 7। तो आपके कुछ प्रश्न बन रहे हैं, मैं भी आपको बताता हूं। अभी ऐसा पूछ ले आगे, ये जो पूरा एक संख्या है 5 माइनस करनी 2, ये तो ये सब क्या है? ये भी अपरिमेय है, यहां पर भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय। सब ये अपरिमेय संख्या है। क्या है ना? आपसे पूछे निम्न में से कौन सी अपरिमेय है और कुछ क्वेश्चन बना दे तो आपको ये देख लेना है कि ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? ये 3 करनी 2 भी कैसी है? अपरिमेय। करनी 2 भी कैसी संख्या है? अपरिमेय। 5 माइनस करनी 2 भी क्या है? अपरिमेय संख्या। देखिए जो परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय और इन दोनों को यदि हम शामिल कर दें, परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को बोलते हैं वास्तविक संख्या है। क्या बोलते हैं?
परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। क्या बात समझ में आई? परिमेय और अपरिमेय दोनों क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं वो सब की सब क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्याएं। जितनी भी अपरिमेय वो सब की सब क्या कहलाएगी? वास्तविक। क्लियर समझा रहा? तो परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर क्या बनती है? रियल नंबर बनता है। अब मैं ऐसे प्रश्न बना रहा हूं कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक होती है? हाँ। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है? या मैं प्रश्न बना रहा हूं प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय है? अरे परिमेय भी तो है, यहां से यहां तक जा सकते हैं। मैंने बोला कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक है, सबकी सब वास्तविक है। जितनी भी परिमेय संख्या है और जितनी भी अपरिमेय, इन दोनों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो प्रश्न क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक है, तो हाँ ये सब वही तो कहलाएगा। सब क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा। जितनी संख्या है वो सब की सब वो है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक है ना? ये भी बात सही है। अब मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय है, उसमें ये भी तो छूट जाएगा। इन दोनों से वो बन सकता है, इन दोनों से वो, उसके लिए अकेला काफी नहीं है। उसकी क्या है? तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। तो अभी प्रश्न समझिए, आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताइए प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक है, प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय, क्योंकि उसके साथ, या फिर प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय है, अपरिमेय भी तो है। तो बात समझ में आ रही? थोड़ी बहुत नहीं समझ में आया? अरे जितनी परिमेय संख्या है वो सबकी सब वास्तविक है, तो हाँ है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक है, तो हाँ है। क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय है? क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय है? परिमेय और अपरिमेय दोनों के संग्रह को तो वास्तविक कहते हैं। क्लियर?